मैं मुसलमान हूँ और इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक मेरे मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि मैं पिछले तमाम अम्बिया और तमाम किताबों पर ईमान लेकर आऊँ। इसीलिए तो मैं जब श्री राम, श्री कृष्ण, महाराज महावीर और गौतम बुद्ध, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुनता हूँ तो मेरी नज़रें एहतराम से झुक जाती हैं और दिल इनके बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाता है। इसलिए मैं धर्म स्थानों और रिलीजियस मोनूमेंट्स पर घूमता रहता हूँ। इसी सिलसिले में जब मेरे इल्म में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की कब्र की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म हुआ तो मैं वहाँ जाने को बेचैन हो गया। जहन में सवालात की भरमार थी जो यकीनन आपके जहन में भी होंगे। आइए मेरे साथ इन सवालात के जवाबात भी तलाश करते हैं और कब्र पर भी हाज़िरी देते हैं। ये कब्र पाकिस्तानी पंजाब के ज़िला जेहलम की तहसील पिंड दादन खान में गरीबवाल गांव के करीब रवाल गांव में कोह नमक के दामनी इलाके में मौजूद है। ये कब्र 78 फुट लंबी है और कब्र की सिमत शुमाल से जनूब है जो कि मुसलमानों की कब्रों की होती है। क्या ये कब्र वाकई ही हाम अलैहिस्सलाम की है? वो कहाँ के रहने वाले थे? यहाँ कैसे दफन हुए? क्या इनका कद वाकई ही 78 फुट था? इन सवालात का जवाब तारीख, आर्कियोलॉजी, साइंस की बुनियाद पर तलाश करें तो तारीख खामोश है। इतना पुराना कोई तारीखी डेटा मौजूद नहीं है। आर्कियोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल नामुमकिन है क्योंकि मजहबी लिहाज से इस मोतबर हस्ती की कब्र की खुदाई तो क्या हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। तो फिर एविडेंस कहाँ से मिलेगी? तो फिर एक ही चीज़ है जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, वो है धर्म और मजहबी किताबें। हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म का तल्लक सरजमीन पाक व हिंद से है। इन मज़ाहिब की किताबों से हमें मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसी कहानी इन तीनों धर्मों में मन्नू के नाम से मिलती है। तमाम जो दुनिया पर कुर्रा ज़मीन पर जितने मज़ाहिब मौजूद हैं, इनमें जो वाज़े तौर पर एक कॉमन जो पॉइंट है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। दुनिया की कोई कौम, कोई कबीला और कोई मज़हब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से खाली नहीं है। और इन दोनों मज़ाहिब यहूदियत और ईसाईयत की हम बात कर रहे हैं तो बाइख्तिलाफ़ रवायत इनमें यह है कि आपके जो 3 बेटे थे वो बाकी रहे, जिनमें साम, याफत और हाम हैं, जो कश्ती में सवार हो गए थे। तो सनातनियों के मुताबिक 14 मनु जो हैं वो आते हैं, उतारे जाते हैं, या 14 ब्रह्मा के 14 मानस पुत्र आते हैं, उनकी चौथी 5वीं पीढ़ी में फिर मनु आते हैं और उन्हीं से नस्ल इंसानी चलती है। इसीलिए संस्कृत में इंसानों को मनुष्य कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मनु वंश। ये 2 लफ्ज़ों से मिला है, मनु वंश यानी मनु का वंश, मनुष्य। और वहाँ पर भी इंसानों का बाबा आदम सानी जो है इब्राहिमिक रिलीजन में भी नूह को कहा जाता है। तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि मनु और नूह जो हैं वो दरअसल एक ही करैक्टर है। जो हमारे यहाँ इब्राहिमिक रिलीजन्स के यहाँ जिस हज़रत नूह का ज़्यादा जिक्र आता है, उसकी जो रवायत है वो इस इलाके में आने वाले जो मनु हैं उनसे ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि उनके बारे में ये रवायत है कि जो मनु सपत संधु में, जो मौजूदा पंजाब KPK और ये वाला जो इलाका है नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया के, जिस सब कॉन्टिनेंट हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो मनु आए उनके 3 बेटे बयान होते हैं, सरमा, हरमा और जापति। उनके 3 बेटों के ये नाम बताए जाते हैं, पुराणों में आए हैं, उपनिषदों में आए हैं। तो ये सरमा, हरमा और जापति जो 3 नाम हैं, ये साम, हाम और याफत के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। जैन मत के यहाँ भी ये रवायत बड़ी मजबूत है। उसमें भी यही होता है कि चारों युगों के बाद फिर जो मीरू पर्वत है, मीरू पर्वत की गुफाओं में 9 जो जोड़े हैं, 9 मनु रखे जाते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, उनको उन गुफाओं में महफूज रखा जाता है और फिर सैलाब के ज़रिए, अजाब के ज़रिए जो नस्ल इंसानी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। फिर एक अरसा तक दुनिया वीरान रहती है। फिर उसके बाद जो बाकी रह जाने वाले 9 जोड़े, 9 मनु होते हैं और उनकी पत्नियां होती हैं, उन्हीं से फिर वो गुफाओं से बाहर आते हैं
और नस्ल इंसानी का तसलसल फिर उन्हीं से शुरू होता है। तो बुद्धिस्ट जो हैं वो भी जो यही जो काल चक्र है उसी को फॉलो करते हैं, और जो उनके यहाँ भी जो शजरे पाए जाते हैं वो मनु ही से मिलते हैं। तो हम ये बिल्कुल हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि बुद्धिज़्म के मुताबिक भी मनु का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो सिखिज़्म में भी कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। जनाब ज़रतुश्त ने भी इस पर्सनैलिटी को इंडोस किया, इसको उनका इकरार किया उन्होंने। अब देखें विष्णु पुराण, तो उसमें जो वाक़या यही लिखा हुआ है सारा इसी तरह कि उनको जो दंड यानी अजाब के रूप में जो पानी के साथ गर्क किया गया और हज़रत नूह को और मखलूक़ात को और उनके मानने वालों को एक कश्ती के ज़रिए बचाया गया। सेम रवायत है। अब क्या ये उनकी कब्र है नहीं है, हम इस तरफ बातें हैं। आपका सवाल था कि इतनी लंबी कब्र क्यों है। आपको 9 गज की कब्रें जहाँ भी मिलेंगी वो सहाबा से मंसूब होती हैं। किसी भी नबी का सहाबी का कद 9 गज नहीं था। ये इसलिए बनाई जाती हैं कि इनकी मुमासले दूसरी कब्रों से ना रहे, ये अलहदा नज़र आती रहे। अम्बिया की कब्रें जहाँ भी मिलेंगी वो 72 गज की ही मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर 2 अम्बिया की कब्रें हैं, एक ये है और एक हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की गुजरात में बडीला शरीफ के करीब उनकी कब्र मौजूद है। आप यूट्यूब पे चले जाइए, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की सऊदीया में कब्र है, वो भी इतनी ही लंबी है। अब ना हज़रत इमरान का कद इतना था, ना हज़रत नूह का, हज़रत आदम का कद भी इतना नहीं था। हज़रत आदम अगर हम साइंसी ज़ुबान में कहेंगे तो होमो सैपियन सैपियन थे, हम भी होमो सैपियन सैपियन, उन्हीं के बेटे हैं ना हम। वो हमारे कद काट के थे, यही कि इसका 2-4 इंच ऊपर 2-4 नीचे। तो ये नहीं है कि उनका कद इतना लंबा था। ये अम्बियास को दूसरों से डिफरेंस करने के लिए बड़ी कब्रें बनाई जाती हैं। दुनिया में कहीं भी कोई ये क्लेम नहीं किया गया कि ये हम अलैहिस्सलाम की कब्र है। बेशुमार ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी कई जगहों पे कब्रों के क्लेम है। तो हम अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में यही एक क्लेम है। तो ये बैद कियास नहीं है कि ये कब्र उनकी नहीं हो सकती। अब इन बिलीवर्स की कहानियाँ आपस में मिलती हैं, स्टोरीज आपस में मिलती हैं, किताबें आपस में मिलती हैं, एक दूसरे की तस्दीक करते हैं। हम चूँकि मुसलमान हैं, ख़त्म नबूवत पे यकीन रखते हैं, हमारा मानना यह है कि हम सबका सारे अम्बिया को, चाहे वो हिंदुज़म में आए चाहे किसी और मज़हब में आए, हम उनका इनकार नहीं करते हैं। लेकिन शरीयत हम अपने नबी की मानेंगे, पैरवी हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे।